ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत पेनफुल है। आज मैं स्नोवी की स्टोरी शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ, उसे एक ट्रिब्यूट देने के लिए। मेरे वाइट एंजल की, जो सिर्फ कुछ महीने तक मेरे साथ रहा, पर उसके साथ बिताया हुआ हर एक मोमेंट मेरे साथ लाइफ टाइम रहेगा। आई होप स्नोवी मुझे माफ़ कर देगा और मैं और पेट पेरेंट्स को अपनी ट्रेजेडी या गलती से कुछ सिखा पाऊँ जिससे वो अपने पेट्स का बेहतर ध्यान रख पाएँ। शायद उस चीज़ से मुझे थोड़ी शांति मिले। स्नोवी मेरी लाइफ में मार्च 2024 में आया था, एक क्राउडेड केज में जहाँ लगभग 20 गिनी पिग बेबीज़ थे। स्नोवी अलग ही चमक रहा था। उसका सॉफ्ट वाइट फर, उसकी क्यूरियस आँखें और स्किटिश पर्सनालिटी, मुझे तुरंत पता चल गया कि ये गिनी पिग तो स्पेशल है। मैंने पेट शॉप वाले से पूछा, ये फ़ीमेल है क्या? उसने पता नहीं कैसे चेक करके बताया, हाँ फ़ीमेल है। और ऐसे स्नोवी आ गया, शायद किस्मत थी। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, हमेशा एक्सप्लोर करता रहता था। स्नोवी सिर्फ एक पेट नहीं था, वो मेरे लिए फैमिली था, मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा। करीब 35 दिन का था जब मैं उसे अपने घर लेकर आया। समय के साथ स्नोवी बड़ा हुआ तो पता चला वो मेल है। वो मेरे पास बाप बना। अपने बच्चों के साथ बहुत ही जेंटल और प्लेफुल था। उसने उन्हें सिखाया बहुत कुछ। पर अब और बच्चे ना हों, उसकी जो पार्टनर है वो हेल्दी रहे, इसके लिए मुझे उसके पार्टनर से अलग करना पड़ा। इस वजह से स्नोवी काफ़ी डिप्रेस रहने लगा। वो परेशान रहता था, केज में काफ़ी बेचैन दिखता था, कभी कभी पागलों की तरह भागता था या ब्राउनी का यूरिन स्मेल करके परेशान हो जाता था। मुझे दोनों पे काफ़ी दया आने लगी। दोनों केज की दीवार के पास आके बैठे रहते थे हमेशा। मुझे लगता था कि मैं क्यों अलग रख रहा हूँ इन्हें। इसीलिए मैंने न्यूटरिंग का डिसीज़न लिया। मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की और बहुत सारे वेट्स को कंसल्ट किया। मैंने कई क्लिनिक्स विज़िट की और एक वेट जयपुर की मुझे अपने नॉलेज और क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की वजह से इम्प्रेस कर गए। मैंने गैस एनेस्थीसिया से ही सर्जरी करवाने का डिसीज़न लिया, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है पर सेफ़ होता है। मैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। हर चीज़ परफेक्ट लग रही थी, इसलिए मैंने स्नोवी के लिए ये सर्जरी फाइनल की। डॉक्टर ने भी कहा स्नोवी बहुत हेल्दी और एक्टिव है। उन्होंने उसके डाइट की तारीफ़ भी की और कहा आपने बहुत अच्छा केयर किया है। मुझे लगा सब कुछ ठीक होगा। मैंने उन पे ट्रस्ट किया, ये सोचते हुए कि वो एक्सपीरियंस हैं। 25 दिसंबर को उसका ऑपरेशन हुआ। वो होश में भी आ गया, आते ही खाने पीने लगा। मैं उस दिन बहुत खुश था। लेकिन 29 दिसंबर की सुबह जब मैं उठा तो स्नोवी मुझे कोल्ड और लाइफलेस लगा। मैं यकीन नहीं कर पाया। मुझे लगा शायद सांस तो चल रही है। मैंने देखा, फिर मैंने हाथ लगाया। उसकी पूरी बॉडी प्लास्टिक और कोल्ड हो गई थी। उसका मुंह खुला था। स्नोवी, मेरा ब्यूटीफुल लाइवली गिनी पिग, चला गया था यार। अगर मैंने ये सर्जरी नहीं करवाई होती तो शायद वो ज़िंदा होता। वो इतना हेल्दी था, इतना एक्टिव था। ये डिसीज़न लेना मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पर मैंने तो कुछ अच्छा ही सोचा था। ये उतना रिस्की प्रोसीजर भी नहीं है, पर ऐसा क्यों हुआ मेरे स्नोवी के साथ और मेरे साथ? डॉक्टर ने मुझे कहा कि स्नोवी की डेथ का रीज़न कार्डियक अरेस्ट है, लेकिन मुझे ये कन्विंसिंग नहीं लगा। आखिर क्यों होगा कार्डियक अरेस्ट? वो स्ट्रेस में भी नहीं लगा था मुझे। सर्जरी के बाद उन्होंने सिर्फ एंटी इन्फ्लामेटरी कोई मेडिकेशन दी थी, कोई प्रॉपर पेन मेडिकेशन नहीं दिया। मैंने हर स्टेप पे गूगल किया, हर चीज़ समझने की कोशिश की, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ। एग्जैक्ट प्रॉब्लम मैं नहीं समझ पाया। पर जितना मैं जानता हूँ, गिनी पिग्स के लिए सर्जरी के बाद पेन काफ़ी डेंजरस हो सकता है। अगर पेन कंट्रोल ना हो तो स्ट्रेस और शॉक की वजह से मर सकते हैं, या वो खाना पीना बंद कर सकते हैं, जिससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम शट डाउन हो जाता है। उसके अलावा कोई गलत एंटीबायोटिक दी गई या उसका डोज ज़्यादा दिया गया, एनेस्थीसिया का डोज ठीक से नहीं दिया गया, या कई बार कुछ और कारण नहीं है। गिनी पिग इतने डेलिकेट हैं कि वो ऑपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इन सब वजह से गिनी पिग मर सकते हैं।
डॉक्टर ने मुझे पहले ही कहा था कि 5% रिस्क है। मुझे नहीं पता उस 5% का क्या मतलब है, शायद 100 में 5 मर जाते हैं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये सब अनुमान है। स्नोवी का रीज़न ऑफ डेथ मुझे नहीं पता क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। पर उसकी कंडीशन देखकर लगता है शायद वो जब मरा तब काफ़ी पेन में था। उसका मुँह खुला था और उसने गीली पॉटी करी थी। वो लास्ट में पेन में था, इस चीज़ की गिल्ट मुझे हमेशा रहेगी। स्नोवी को खोने के बाद मैं शॉक में था, बहुत ही पेन में था। मैंने उसे अच्छे से दफनाया, उसे एक रिस्पेक्टफुल जगह देखकर जहाँ मैं दोबारा भी जा सकूँ उसको ट्रिब्यूट देने। उसकी मेमोरीज़ को मैंने प्रिज़र्व करने की कोशिश की। सबसे मुश्किल पार्ट है कि एक्सेप्ट करना। ऑफ़िस में मैं हूँ, मैं रूम पे जाऊँगा और स्नोवी खाना माँगने नहीं आएगा मेरे पास। बस ये रियलाइज़ेशन बहुत हर्टफुल है, बट अल्टीमेटली एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आप लोग को भी बता पाऊँ कि मिस्टेक क्या हुई, ताकि आप भी कुछ ऐसा ना करो। इंडिया में स्मॉल एनिमल्स जैसे गिनी पिग्स काफ़ी नेग्लेक्टेड हैं। ज़्यादातर वेट्स को इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे उनकी क्लिनिक या हॉस्पिटल कितने भी इम्प्रेसिव या हाई फाई हों। बहुत लोगों का नॉलेज कम हो सकता है। मुझे इस यूट्यूब कमेंट की याद आती है। अगर आप कभी ऐसे डिसीज़न लेने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ अपने वेट का बैकग्राउंड चेक ज़रूर करें। उनसे सवाल पूछें, रेस्ट इन पीस, क्या उन्होंने पहले सर्जरीज़ की हैं। जिनकी की हैं उनसे बात करें, पर मुझे नहीं लगता कोई वेट इतना कोऑपरेट करेगा कि अपने पुराने कस्टमर्स का नंबर देगा। वो तो सिंपली बोल देगा अगर आपको डर है तो मत करवाओ। पर आप हर पॉसिबल तरीके से वेट को वेरीफाई करो। आफ्टर केयर कैसे करना उस पे वेट से ठीक से बात करो। मैंने सब कुछ किया बट फिर भी मेरा गिनी पिग नहीं रहा। न्यूटरिंग या स्पेइंग अवॉइड की जा सकती है। अगर आप गिनी पिग लेने का सोच रहे हो तो हमेशा सेम जेंडर्ड पेयर लो, 2 मेल्स या 2 फीमेल्स। इससे आप अननेसेसरी सर्जरीज अवॉइड कर सकते हैं और अपने पेट को रिस्क से बचा सकते हैं। स्नोवी का लॉस एक पेनफुल रिमाइंडर है कि हमें हमेशा अपने पेट्स की हेल्थ और सेफ्टी को पहले रखना चाहिए। स्नोवी, तुम सिर्फ एक गिनी पिग नहीं थे, तुम इंटेलिजेंट थे, क्यूरियस थे और मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन गए थे। तुम बहुत सुंदर थे यार। हर दिन तुम्हारे साथ एक ब्लेसिंग था। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि तुम 1 साल भी नहीं बिताओगे मेरे साथ। माई वाइट एंजल, तुम हमेशा मेरी यादों में ज़िंदा रहोगे। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आई एम सो सॉरी स्नोवी। मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि तुम्हारी डेथ नेचुरल नहीं थी। आई होप 9 महीने मैंने तुम्हें अच्छी लाइफ दी और काश मैंने तुम्हारी सर्जरी ना करवाई होती तो आज तुम मेरे साथ होते। तुम्हारी बहुत याद आती है यार, कभी ऑफिस में, कभी कुछ करते हुए, कभी तुम्हारा वो हे बैग टनल केज देखकर, कभी ब्राउनी को अकेला देखकर। काश ये सब मेरा वहम होता और तुम मुझे दिखते अपने केज में हे खाते हुए। मैंने बहुत मेहनत की यार तुम्हें हेल्दी डाइट देने में। वो रात को घास चुन कर लाना एक एक पार्क से, इतना पैसा स्पेंड करना, अल्टीमेटली मैंने तुम्हें खो दिया और मुझे ये भी नहीं पता कि कारण क्या था। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि आप सब अपने पेट्स का ख्याल रखिए जब तक वो हैं आपके साथ। धन्यवाद।